Hello friends, this is Anubha and welcome to my channel Anubha Study Facts। आज गाइस हम ईवीएस की टेस्ट सीरीज 8 करने वाले हैं जिसमें कि हम पर डे 10 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करते हैं और इसमें गाइस जो भी सी टेट का ईवीएस पार्ट हुआ, एमपी टेट में भी ईवीएस 20 मार्क्स कंटेन करती है और जो 10 मार्क्स होता है वो पेडागोजी सेक्शन होता है और यूपी टेट में भी ईवीएस का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो गाइज़ ये सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज़ बनाई गई है। किस किस एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक, सारे प्रीवियस ईयर्स का जो भी था वो सब कुछ एनालिसिस करके ये सीरीज़ बनाई गई है ताकि आप सभी लोगों को ये पता चल पाए कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि क्या होता था गाइस 2011 से लेके 16 तक जो भी सीटेट हुआ उसमें एनसीईआरटी की समरी ही सही मायने में पूछी जाती थी। मतलब मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस आते थे वो इसी से आते थे कि भाई एनसीईआरटी की समरी हमने 3rd to 5th कर ली और आराम से जो 15 मार्क्स का सीटेट में कंटेंट होता है तो हम आराम से उसमें अपने 13, 14 और बहुत सारे लोग तो 15 मार्क्स भी ला सकते थे। लेकिन जो 2018 में जो पेपर हुआ, 19 में जो पेपर हुआ, ऐसा इसमें नहीं हुआ। इसमें एनसीईआरटी की समरी के अलावा भी बहुत से क्वेश्चंस आउटसाइड से आने लगे। अब चूँकि ये केवल एनसीईआरटी बेस्ड नहीं रहा, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस अलग भी हो गए हैं, इस वजह से टेस्ट सीरीज़ चलाई गई है जिसमें कि आप लोग रोज़ 10 क्वेश्चंस करके अपने आप में एक चेंज देख पाएँ। आप फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। यूपी टेट में भी ईवीएस का बहुत ज़्यादा रोल रहता है, एमपी टेट में भी 20 मार्क्स का रहता है। तो ये सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स में जिसमें ईवीएस आती है उसके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। वीडियो आज की शुरू करते हैं गाइस। पहला क्वेश्चन है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो एक्ट है वो कब पारित किया गया था? 1972 में। नेक्स्ट है दूध से दही बनने की क्रिया जो होती है वो क्रिया क्या कहलाती है? आप खुद सोचिए गाइस। दैट इज़ कॉल्ड फर्मेंटेशन। और ये किस बैक्टीरिया की वजह से होती है ये हमने साइंस में डिस्कस कर चुके हैं। साइंस की भी एक प्लेलिस्ट तैयार हो गई है गाइस जिसमें हम प्रीवियस ईयर्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पुलिस, एसआई, पीएससी, प्लाटून कमांडर, लैब असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, पैरामेडिकल और एसएससी सीएचएसएल, ऐसे बहुत से एग्ज़ाम्स हैं गाइस जिसमें जीएस में जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के अलावा भी साइंस एक अपना बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले वहाँ कर रहा है। मतलब आजकल साइंस को भी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि एक तवज्जो दिया जाने लगा है। साइंस से भी बहुत से भर भर कर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो वो टेस्ट सीरीज़ कह सकते हैं आप उसको, वो भी स्टार्ट हो गई है चैनल पर और उसकी एक प्लेलिस्ट भी बना दी है मैंने। अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो दूध से दही बनता है तो वो किस बैक्टीरिया की प्रेजेंस में बनता है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की प्रेजेंस में बनता है। ठीक है गाइज। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है? फर्मेंटेशन कहलाती है। नेक्स्ट है एलपीजी। इसका फुल फॉर्म आप सबको पता होगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अब इसमें कौन कौन सी गैसेस होती हैं? तो ब्यूटेन और प्रोपेन। इसमें क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था कि एलपीजी में जो है वो कौन सी गैस नहीं पाई जाती? ब्यूटेन, दूसरा ऑप्शन प्रोपेन, तीसरा ऑप्शन मीथेन और चौथा ऑप्शन था नन ऑफ द एबव। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस में, लेकिन मीथेन नहीं पाई जाती। ठीक है। नेक्स्ट है पराबैंगनी किरणों में जो यूवी रेज होती हैं उनमें कौन सी सर्वाधिक हानिकारक है? तो यूवी रेज जो मतलब यूवी ए जो है वो सर्वाधिक हानिकारक है। नेक्स्ट जगह इस पेयजल में एंटमीवा हिस्टोलिटिका का होना क्या संकेत करता है? एंटमीवा हिस्टोलिटिका आपने पढ़ा होगा साइंस में, ये पैचेस रोग पैदा करता है। तो ये किसका संकेत है? जल प्रदूषण का। और आपने पढ़ा है कि जल प्रदूषण से वोमिटिंग वगैरह, टाइफाइड भी हो जाता है, पैचेस रोग ये सब हो जाते हैं। नेक्स्ट है गाइस, वायुदाब मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो आप खुद सोचिए।
ये आप सबको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, बैरोमीटर। हमने पढ़ा था अपनी प्रीवियस सेशन में या प्रीवियस सीरीज़ में कि जो भूकंप मापने का जो यंत्र होता है वो क्या होता है गाइस? सिस्मोग्राफ होता है। और किस स्केल पर मापा जाता है? तो रिक्टर स्केल पर। और 4.5 रिक्टर से ज़्यादा जब भूकंप की तीव्रता हो जाती है तो वो हानिकारक होती है। इस तरीके से क्वेश्चंस हम अपनी टेस्ट सीरीज़ में ला रहे हैं गाइस, जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और आगे एग्ज़ाम्स में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो ये टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन कीजिए। केवल 10 क्वेश्चंस हैं। आप मुश्किल से मुश्किल 5-10 मिनट में ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाती है। तो आप अपना 5-10 मिनट निकाल कर ये सीरीज़ ज़रूर देखिए और आपको खुद एक अंतर समझ आएगा। जब हम 10-15 सीरीज़ कर लेंगे, मतलब 100-150 क्वेश्चन जब हम ईवीएस पर कर लेंगे, तो आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको उठा कर देखिए। भले ही एमपी टेट हो, सी टेट हो, आपका यूपी टेट हो, किसी का भी हो, तो आप उनको उठा कर देखिएगा। आपको खुद एक अंतर दिखेगा कि हाँ, ये सब चीज़ें प्रीवियस एग्ज़ाम्स में पूछी गई हैं और ये पूछे जाने की संभावना है और आपको काफ़ी हद तक आप खुद में एक इम्प्रूवमेंट दिखेगा। ठीक है गाइस, तो आप ज़रूर ये सेशन आप पर डे लीजिए और ये मैं सुबह के टाइम पर अपलोड करती हूँ 8 से 9 के बीच में। अगर आप तब देख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है और नहीं देख पाते हैं तो आप आराम से बाद में देख सकते हैं। लेकिन ये टाइम शेड्यूल ये बताना ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक क्या है मेरा मैंने अभी टाइम शेड्यूल नहीं बताया है कि किस टाइम पर हमारी कौन कौन सी वीडियोज़ अपलोड होती हैं। तो आप ईवीएस टेस्ट सीरीज़ तो ज़रूर याद रखिएगा कि 8 और 9 के बीच में, 8 से 9 के बीच में टेस्ट सीरीज़ चैनल पर अपलोड हो जाती है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र। तो सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र क्या है? तो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन है। पारिस्थितिक तंत्र के बारे में हमने पढ़ा था कि जो इकोलॉजिकल सिस्टम होता है वो पर्यावरण और जीव, मतलब हमारे और हमारी जो सराउंडिंग्स है उसके बीच में एक कनेक्शन बनाता है। और उसके हमने ये भी पढ़ा था कि जो ऊर्जा पारिस्थितिक तंत्र होता है वो मतलब सीधा होता है, वन डायरेक्शनल होता है, केवल एक दिशीय अगर जो पारिस्थितिक तंत्र है वो केवल ऊर्जा का होता है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था गाइस कि अगर एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर जा रहे हैं तो कितने प्रतिशत ऊर्जा का जो है वो चेंज होगी, तो 10%, जो कि लिंडमान का रूल कहलाता है। इस तरीके से क्वेश्चंस भी हम अपनी टेस्ट सीरीज़ में कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ गाइस सबसे पहले वो जो सीरीज़ है अभी तक 7 अपलोड हो चुकी हैं वीडियोज़, उनको ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट है आम पकाने के काम में आता है। तो आपको पता होगा, आप सोचिए खुद गाइस, क्या होता है आम पकाने के काम में? क्या आता है? तो आम पकाने के काम में आता है कैल्शियम कार्बाइड। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दूषित पानी, और आज के लिए लास्ट है ये क्वेश्चन, दूषित पानी पीने से क्या होता है? तो हमने जैसे पढ़ा था कि जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका अगर किसी पानी में पाया जाता है तो वो क्या संकेत देता है? वो ये संकेत देता है कि वो जो पानी है वो दूषित है। ठीक है, जिससे पैचेस रोग हो जाता है, मतलब वही वोमिटिंग वगैरह और लूज़ मोशंस वगैरह ये सब आते हैं। तो दूषित पानी पीने से टाइफाइड रोग हो जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से गाइस आज हमने 10 क्वेश्चंस को कंप्लीट करा। ये हमारी ईवीएस की टेस्ट सीरीज़ 8 नंबर की थी। अगर आपका इसी तरीके से सपोर्ट मिलता रहा और आपको ये सीरीज़ पसंद आती रही तो हम आगे भी इसे कंटिन्यू करेंगे और आप मुझे बता सकते हैं कि ये गाइस आप लोगों के लिए कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल है और हम किस तरीके से और क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं। मतलब 10 क्वेश्चंस की ही सीरीज़ रहने दें या फिर मोर देन 10 करें। और आज से एक कल से चूँकि बाबर अपलोड हो चुकी है, बाबर वाली वीडियो, तो कल से एक नई सीरीज़ और चला दी है जो कि पुलिस वगैरह में जो एसआई है और जो पीएससी वगैरह है, एसएससी सीएचएसएल है, प्लाटून कमांडर है, लैब टेक्नीशियन है, लैब असिस्टेंट, पैरामेडिकल, ये सारे एग्ज़ाम्स जो होते हैं उनमें भी जो हिस्ट्री से रिलेटेड और जो साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं, सारे एग्ज़ाम्स का एनालिसिस करके मैं पर डे वीडियो बना रही हूँ। उसमें मैंने अभी तक जितने भी एग्ज़ाम्स के नाम लिए हैं उन सारे एग्ज़ाम्स में साइंस और हिस्ट्री मतलब अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं
उन सब का एक वीडियो में पूरी हम 10 15 क्वेश्चंस करके हम सॉल्व कर रहे हैं, हम डिस्कस करते हैं उसके बारे में। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर वो भी देख सकते हैं। उनकी अलग अलग प्लेलिस्ट बन गई, साइंस के क्वेश्चंस की अलग है और हिस्ट्री के क्वेश्चंस की अलग है। ये ईवीएस की टेस्ट सीरीज़ है, इसका अलग है। मतलब हम दिन में 3 टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं गाइस। और एक सीडीपी का जो थ्योरी वाला है वो अलग अपलोड होती है, और एक साइंस की थ्योरी वाली जो वीडियो वो अलग अपलोड होती है। तो अगर आप थ्योरी देखना चाहते हैं तो सबसे पहला मेरा यही है कि पहले आप थ्योरी देखें, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव लगाएं। ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने यहाँ पर 1 लीनियर फॉर्म में रखा है। तो 1 लीनियर फॉर्म से गाइज मैं हमेशा ये बात कहती आई हूँ और आज भी ये कहूँगी कि 1 लीनियर फॉर्म में हम ज़्यादा जल्दी से याद कर पाते हैं, हमारे माइंड में बहुत जल्दी स्ट्राइक करने लगता है अगर कोई भी चीज़ 1 लीनियर फॉर्म में होती है। क्योंकि ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस रहा है कि जब आप बहुत ज़्यादा चीज़ें थ्योरेटिकल पढ़ते हैं और उन्हीं को अगर आप शॉर्ट नोट्स कह लीजिए या 1 लीनियर फॉर्म में जब आप रखते हैं तो वो आपको बहुत जल्दी याद हो जाती है। और एग्ज़ाम में आप गाइस बिल्कुल थ्योरी पढ़ने तो बैठेंगे नहीं कि बिल्कुल शुरुआत से एक एक लाइन पढ़ रहे हैं। या तो आपने क्या करा है, हाईलाइटेड करा है अपने में, या फिर उन चीज़ों को आपने 1 लीनियर फॉर्म में अपने रजिस्टर में लिखा हुआ है, या उनको आपने बहुत शॉर्ट नोट्स में बनाया हुआ है। तो वो एग्ज़ाम टाइम पे जो एंड मोमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वही होता है। और चूँकि जैसा कि आप सबको पता है कि सीटेट अब पोस्टपोन हो चुका है, तो आराम से 45 टू 60 डेज़ हमको मिल गए हैं। तो ये सीरीज़ भी जब तक हो सकती है, जितनी ज़्यादा आप लोगों का इसमें सपोर्ट मिलता रहेगा तो उतनी टाइम तक ये सीरीज़ चलती रहेगी। मुझे समझ आ जाएगा कि हाँ आप लोगों के लिए बेनिफिशियल, आप लोगों को ये अच्छी लग रही, तो मैं कंटिन्यू करती रहूँगी। तो आप ये मुझे ज़रूर बताइएगा कि कितनी ज़्यादा हेल्पफुल है साइंस के बारे में भी और हिस्ट्री के बारे में भी। क्योंकि हर एक चीज़ की मैं यहाँ पर पहले थ्योरी करवा रही हूँ, फिर ऑब्जेक्टिव करवा रही हूँ। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टा, आप जहाँ पर भी जुड़े हैं सोशल प्लेटफॉर्म पर, वहाँ पर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशंस बेल आइकन से मिलेगा। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू।